अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार यमी गोला कबाब। इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप लोग झटपट ये कबाब बनाकर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और उसी वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं और उनको बिल्कुल बारीक मैंने कट कर लिया है। इसको हाफ़ कप ऑयल डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। हम लोगों ने इसको ब्राउन करना है बिल्कुल, क्योंकि हमें गोला कबाब के लिए ब्राउन प्याज चाहिए। अगर आप लोगों के पास रेडीमेड ब्राउन प्याज है तो 1 कप आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसी तरह से प्याज को कट करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ब्राउन प्याज बन के रेडी है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। 3 से 4 मैंने ले ली हैं ग्रीन चिलीज़ और उनको मैंने चॉपर में ऐड करके बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी इनको बिल्कुल बारीक कट कर सकते हैं। 2 kg मैंने लिया है कीमा और इसके अंदर मैं सारे मसाले मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके चॉपर के अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी। तो कीमा ज़्यादा है, इस वजह से मैं पहले मसाले मिक्स करूँगी सारे इसके अंदर, उसके बाद मैं इसको चॉपर में ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। ड्राई स्पाइसेस में 2 टेबलस्पून खुश धनिया का पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून दड़ा मिर्चें, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही सौंठ जो कि सूखी अदरक है वो उसका पाउडर। अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ भुने हुए चने का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप 4 चम्मच बेसन लेके उसको भी ड्राई रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसको यूज़ करने से हमारे कबाब जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही के। ये भी बहुत अच्छा एक टेस्ट देगा और हमारे इस मीट को बहुत टेंडर कर देगा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर मीट टेंडराइज़र भी ऐड करूँगी। अगर आप लोग उसी वक्त बनाना चाह रहे हैं तो मीट टेंडराइज़र डालें। अगर आप लोगों ने 5 से 7 घंटों के लिए रखना है या 2 से 4 घंटों के लिए रखना है, आपके पास टाइम है, तो आप मीट टेंडराइज़र को स्किप कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर लेमन का रस ऐड किया है। फ्रेश लेमन को आप जूस निकाल लें, 2 से 3 लेमन का जूस निकाल के आप इसके अंदर ऐड कर दें। आप ये सारे मसाले अपने कीमे की क्वांटिटी के मुताबिक कर सकते हैं। ये 2 kg कीमे के मसाले हैं, तो आप लोग जो है वो अगर कम बना रहे हैं तो मसालों को कम कर सकते हैं। बाकी जितना मैंने सारा प्याज फ्राई किया था 2 मीडियम साइज़ की, वो सारा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इसको मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। जो ग्रीन चिलीज़ मैंने चॉप की हैं वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो अब ग्रीन चिलीज़ मैंने ऐड कर दी हैं। अगेन इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस कीमे को थोड़ा थोड़ा करके चॉपर में ऐड करके हम बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे। बिल्कुल एक मुलायम सा पेस्ट हमें चाहिए, तो वो बनाएंगे हम इसका। अगर आपके पास चॉपर बड़ा है तो आप एक बार में ही डाल के कर सकते हैं, और अगर छोटा है तो 2-3 बैचेज़ में आप इसको कर लें। तो मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसको गोला कबाब की शेप दूंगी। आपके पास अगर चम्मच है, स्कीवर है, कोई भी चीज़ आपके पास है, गोल पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप इजीली उसके ऊपर गोला कबाब बना सकते हैं। कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सीखे हैं तो आप उनके ऊपर भी बना सकते हैं, तो ये इजीली बन जाते हैं कबाब। हाथों को थोड़ा सा गीला करते रहें और कबाबों को शेप दे के आप बनाते जाएं। तो कबाब मैंने बना लिए हैं। अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। मीडियम रखना है फ्लेम को, और ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं ऐड करना, जस्ट थोड़ा सा ही ऑयल ऐड करना है। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, जस्ट शैलो फ्राई करना है। तो सारे कबाब मैंने ऐड कर दिए हैं। एक साइड पक जाने के बाद हम इसकी साइड्स टर्न कर देंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो कबाब हमारे अच्छे से रेडी हो रहे हैं।
अब हम इनको दूसरी साइड चूल्हा जलाकर स्लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे और यहाँ पे हम इसकी सर्विंग तैयार करेंगे। एक पैन मैंने ले लिया है, इसमें थोड़ा सा कबाब वाला ऑयल ही ऐड कर दिया है। सबसे पहले मैंने अनियन को गोल शेप में कट कर लिया है, ये रखूँगी फ्राइंग पैन के अंदर। फ्लेम को आपने अभी फ़िलहाल स्लो रखना है। सारे अनियन इसके अंदर लगा दें। एक बड़े साइज़ का अनियन मैंने कट करके लिया है, वो मैं सारा लगा दूँगी। उसके ऊपर मैंने गोल ही कट किए हैं टमाटर ज़्यादा बारीक नहीं कट करने, थोड़े से मोटे रखने हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दें और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें स्प्रिंकल कर दें ताकि इनका एक टेस्ट अच्छा सा आ जाए। और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे ताकि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब जो कबाब हैं वो सारे हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार सिजलिंग से गोला कबाब बन के रेडी हैं। आप इसको इसी तरह से गरम गरम सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट था और बहुत सबको पसंद आए हैं। आप लोग एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।